नमः शिवाय गुरु अवधूता नमः शिवाय शिवानंदा। कोशिश तो करो मुंह खोलने की, कोशिश तो करो हृदय खोलने की, ये एक तैयारी है। आखिरकार तुम अपनी ब्रांड पे काम कर रहे हो। पैदा हुए थे मनुष्य, देखो मनुष्य पैदा होना तुम्हारा भाग्य, लेकिन शिव योगी की तरह जीवन जीना तुम्हारी साधना। हर कोई मनुष्य पैदा होता है, लेकिन कौन कहता है तुम मनुष्य पैदा हुए तुम्हें मनुष्य ही मरना है? सप्तऋषियों ने इस बात को नकार दिया, सिद्धत्व को प्राप्त किया, शिवयोग को प्राप्त किया। You were born a man, you don't need to live a man, you don't need to die a man, you can become so much better। तुम और बेहतर बन सकते हो। और धन्यवाद उस गुरु का जिसने मुझे ये दिव्य ज्ञान दिया, जिस ज्ञान को प्राप्त करके मैं उत्पत्ति और शक्ति के मार्ग पे चल रहा हूं। और इसलिए अगर गाओ तो खुशी से। सिद्धों का काम एक ही है कि जो बच्चा है ना उसको बताया जाए कि तू क्या कर सकता है, तेरी सक्षमता क्या है। मैं दुनिया जहान में घूमा, मैंने जंगलों में भी बच्चे देखे, बच्चे जो निडर हैं। क्यों? क्योंकि उनको सिखाया गया कि डरना है ही नहीं, शेर है क्या फर्क पड़ता है। अफ्रीका के जंगलों में गया, मसाई मारा नाम की एक जगह में, शेर वहां पे सो रहा है, बच्चे मजे से चलते हुए जा रहे हैं। और मैंने शेर को देखा, बच्चे को देखा, मैं डरा हुआ हूं और मेरे को बच्चा कह रहा है ए अकूना मटाटा शेर है, खा पी के बैठा है, तेरे को क्या। अकूना मटाटा का मतलब चिंता नहीं, फिकर नहीं। जो बच्चों को सिखाया बच्चों ने वो पकड़ लिया। जब मैं छोटा था मेरे गुरु ने मुझको सिखाया, मेरे सब यार दोस्त सीख रहे थे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, और मैं एकलौता जिसको सिखाया जा रहा था ए फॉर अम्बा, बी फॉर बगलामुखी, सी फॉर चामुंडी, डी फॉर दुर्गा, दुर्ग दिशमनी, दुर्गा पद्म निवारणी, दुर्ग मच्छेदनी, दुर्ग साधनी, दुर्ग नाशनी। और वही जो मेरे दोस्त थे जब 12वीं आई 10वीं आई सब स्ट्रेस हो गए। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि ए इज फॉर एप्पल, बी इज फॉर बॉल, लेकिन उनको अपने बारे में कुछ पता ही नहीं था। और वही जब 10वीं 12वीं आई मुझे कोई स्ट्रेस ही नहीं, और मैं समझ गया कि बच्चा वैसा ही निकलता है जो उसको सिखा देते हो। आज की तारीख में एक नया निकला है, लोग कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, वो बहुत सफल कंट्री है। और मुझे समझ नहीं आता था क्यों एक कंट्री फर्स्ट वर्ल्ड है, क्यों एक कंट्री थर्ड वर्ल्ड कही जाती है। वही नीला आसमान है, वही धरती है, वही बीज डालो तो धरती पेड़ देगी। ऐसा तो है नहीं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री वाले को आम मिलेगा नहीं, तरबूजा मिलेगा नहीं। धरती तो सबके लिए सामान्य है, सूर्य तो सबके लिए सामान्य है, लेकिन मैं एक चीज समझ गया, पढ़ाई सबके लिए सामान्य नहीं है। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के बच्चे को सिखाया जाता है बेटा तू कुछ भी कर सकता है, तू कुछ भी कर सकता है, तू कर। और इसलिए जब मैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के स्कूल में बच्चों को सिखाने जाता हूं, बच्चे ऐसी ऐसी सोच रखते हैं क्योंकि उनको सिखाया गया कुछ भी कर सकता है। तो एक बच्चा मुझसे मिलता है, कहता है मैं एक ऐसी एप्लीकेशन बना रहा हूं जिस एप्लीकेशन से हम समुद्र में तैरती इस मछली को बचा लेंगे। और मैं कह रहा हूं वाह जी वाह, एक छोटा सा बच्चा 3री कक्षा का मछली बचाने निकला है। फिर किसी और बच्चे से मिलता हूं, वो कहता है हमें सिखाया गया कुछ भी कर सकते हैं, तो मैं विमेन एम्पावरमेंट के लिए ये कुछ बना रहा हूं, कुछ को एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूं। और फिर मैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री के स्कूल में जाता हूं। थर्ड वर्ल्ड कंट्री के स्कूल के बच्चों को न जाने क्या सिखाया जाता है, लेकिन एक चीज जरूर सिखाई जाती है कि तेरे बस की बात नहीं है। तेरे बस की तब होगी अगर फर्स्ट वर्ल्ड वाला अपनी कृपा तेरे पे करेगा।
तू इंतजार कर, वो आएगा टॉफी लेके, वो आएगा इंडस्ट्री लेके, तब तेरा कुछ होगा, वरना तेरा कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए जो थर्ड वर्ल्ड वाला है वो बेचारा बैठा रहता है, वो कभी सोचता नहीं कि मैं मछली बचाऊं या प्रकृति बचाऊं या दुनिया बचाऊं। वो बस कहता है कि मैं खुद को बचा लूं, इतना काफी है। छोटी सोच, उसके भीतर क्रांतिकारी सोच नहीं है जैसे हमारे यहाँ के क्रांतिकारियों की थी। भगत सिंह अपना नहीं सोच रहा था, तो देश का सोच रहा था, देश के नौजवानों का सोच रहा था। बड़ी फर्स्ट वर्ल्ड सोच थी। और आज की तारीख के नौजवान से बात करता हूं, बड़ी थर्ड वर्ल्ड सोच है कि बस मेरा निकल जाए, मेरा हो जाए, मेरी नौकरी हो जाए, मैं EMI पे गाड़ी खरीद लूं, सैटरडे संडे मैं पार्टी कर लूं, मैं शांत हो जाऊं, बस पापा मम्मी आप मुझे कुछ मत बोलना, मैं अपने लिए जी रहा हूं, फॉर मी इट्स इंपॉर्टेंट। और ये सोच केवल इसलिए आती है क्योंकि कभी उसको किसी ने बताया ही नहीं कि तू अनंत है, तू उस अनंत से आया है। शिव अनंत, शिव कृपा अनंता, कि तेरे बस की है आविष्कार, तेरे बस की है क्रांति, न जाने क्या क्या है जो तू कर सकता है। और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं बहुत दिव्य पैदा हुआ था, मेरे गुरु ने सिखाया, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। किसी शिव योगी को यहां बैठे पता ही नहीं था कि उसकी काबिलियत क्या क्या है। जब साधना में आए थे तो पता ही नहीं था कि कितनी शक्ति है उसके भीतर। स्विट्जरलैंड में एक साधक थी जो सप्तशती को जर्मन में ट्रांसलेट कर रही थी, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। तो उसकी पड़ोसन उसके पास आई, उसकी पड़ोसन ने कहा मेरी बेटी के दिमाग में ट्यूमर है, उसको फिट्स लगते हैं, फिट्स, उसको कृपया करके कोई काम दे दो, बेचारी की सेल्फ एस्टीम बहुत कम है। तो इस साधक ने कहा ठीक, ये सप्तशती है, इसको जर्मन में लिख दे। उसने जर्मन में लिखनी शुरू कर दी, बस ट्रांसलेशन का काम, और कुछ भी नहीं, ना कोई श्रद्धा, ना भक्ति, ना विश्वास, बस ट्रांसलेशन का काम। और उस देश में मेडिकल सब फ्री है, तो नंबर लगता है ऑपरेशन का, उसका नंबर लगा था 6 महीने बाद का। 6 महीने तक वो बस सप्तशती ट्रांसलेट करती रही। 6 महीने बाद उसका नंबर आया। ऑपरेशन से पहले डॉक्टरों ने कहा एक बार स्कैन करते हैं, और जब स्कैनिंग की तो देखा ट्यूमर था ही नहीं, खत्म। हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। मैं भागा भागा बाबा जी के पास गया, बाबा जी बिना काटे ट्यूमर बाहर कैसे निकला? बाबा जी ने कहा बिना काटे ट्यूमर अंदर कैसे गया? वही लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से तुम बीमारी उत्पन्न करते हो, और वही लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से तुम समस्या उत्पन्न करते हो। और वही लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को अगर तुम बदल दो और लाइफस्टाइल अच्छा जी लो तो रिवर्स भी हो सकता है, कायाकल्प भी हो सकता है। समस्या तब आती है जब हम कहते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर नहीं छोड़ेंगे, पर हमें ठीक कर दो। आते हैं ना गुरु के पास, बाबा जी कृपा कर दो, बाकी हमसे कुछ कहने को मत करना, हम कुछ नहीं करेंगे, तुम्हें अगर कुछ करना है कर दो। ये तो ऐसी बात हो गई कि जिम गए, ट्रेनर को 100 रुपए दी और कहा ए भाई तू मेरे लिए जरा भाग ले 2-3 किलोमीटर, तू भागेगा वजन मेरा कम हो जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या? और अगर तुम्हारी ऐसी सोच है तो तुम बेचारे हो, तरस आता है तुम पे, न जाने कहां से इस सोच को लेकर के आ गए। और फिर तुम्हें ऐसा गुरु भी मिल जाता है, तुम कुछ मत करना, मैं तुम्हारे लिए कर लूंगा पाठ पूजा हवन, तुम बस वहां बैठे रहो। लाइक एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी, चिंता की कोई बात ही नहीं। और यहां पर मैं धन्यवाद करता हूं प्रकृति का कि मुझे एक ऐसे गुरु प्रदान किए जिन्होंने मुझे सिखाया ही नहीं कि नकारात्मक के सामने झुक जाओ, जिन्होंने मुझे सिखाया ही नहीं कि अपने भीतर भय लेकर के आओ। मुझे तो मेरे गुरु ने एक ही चीज सिखाई जो बहुत क्रांतिकारी थी कि तुम ही अपने भाग्य के विधाता हो।